5वां प्रश्न, मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूं, फिर भी संन्यास का साहस नहीं जुटा पाता हूं, अब क्या करूं? मन में खोजो, बुढ़ापा शरीर पर आ गया होगा, मन अभी भी राग रंग में उलझा होगा, शरीर जराजीर्ण हो गया होगा, मन अभी भी नहीं जागा है, मन अभी भी सोया है। अभाव तुल्य ओ प्यार की तिलिस्म उपलब्धियों, यहां हूं मैं, यहां फिर मुझे खोजो मेरे गाते हुए इरादों में, मनाओ मेरी आशाओं को, मनाओ कि अभी न रूठे, अभी बहुत कुछ है जिंदगी के वादों में। आखिर तक आदमी सोचता चला जाता, अभी कुछ और भोग ले, अभी कुछ और भोग ले, अभी बहुत कुछ है जिंदगी के वादों में। अभी उदास होने की क्या जरूरत, अभी निराश होने की क्या जरूरत, अभी तो मरे नहीं, अभी तो जिंदा है, तो जिंदा है तो और थोड़ा भोग ले। अभी भोग अर्थ रखता है, अभी भोग से रस जुड़ा है। इसलिए तुम कहते हो मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूं, फिर भी संन्यास का साहस नहीं जुटा पाता हूं। ये प्रश्न साहस का नहीं, तुम शरीर से बूढ़े हुए जा रहे हो, मन अभी बूढ़ा नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक राह से जा रहा है और एक सुंदर युवती को देख के अपना मार्ग मोड़ दिया, उसी के पीछे चलने लगा। भीड़ भाड़ देख के उसे धक्का मार दिया। उस स्त्री ने कहा कि थोड़ा ख्याल तो करो, सब बाल सफेद हो गए। मुल्ला ने कहा बाल भला सफेद हो गए, दिल अभी भी काला है। बूढ़े होने से शरीर के तल पर कुछ भी नहीं होता। ये तो धूप में पक गए बाल, इनमें कोई अनुभव की संपदा नहीं। जब अनुभव की संपदा होती है तो आदमी वृद्ध होता है। सिर्फ बूढ़ा होने से कुछ फायदा नहीं, वृद्ध। इसलिए पूरब में हम बूढ़े को बड़ा समादर देते थे। वो हर बूढ़े को नहीं है, वो बुजुर्ग शब्द ही आदर का हो गया, वृद्ध पूज्य हो गया। कारण देख ली जिंदगी उसने और देख कर पाया कि वहां कुछ भी नहीं, देखकर व्यर्थ पाया। जिंदगी का सपना उसका टूट गया। अब आंखों में उसके कोई सपना नहीं, अब जिंदगी से उसके कोई संबंध नहीं रह गए। अब वो जानता है सब व्यर्थ है। तुम बूढ़े हुए जा रहे हो, फिर भी संन्यास का साहस नहीं जुटा पाते, क्योंकि भीतर अभी भी संसार बसा है। जिंदगी हाथ से छूटी जा रही, लेकिन तुम छोड़ने को अभी उत्सुक नहीं हो, तुम अभी पकड़ना चाहते। मौत आके छीन लेगी, लेकिन तुम अपने हाथ से छोड़ने को राजी नहीं हो। संन्यास का क्या अर्थ है? संन्यास का अर्थ है मौत को पहचान लेना। संन्यास का अर्थ है मौत की परख हो जाना। संन्यास का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जो मौत मुझसे छीन लेगी, ये काम मौत को क्यों करने दूं, मैं ही कर दूं, ये मैं ही छोड़ देता। मौत छीनेगी, ये छीना झपटी क्यों करवानी, ये अशोभन कृत्य क्यों करवाना, इसे प्रसादपूर्ण ढंग से क्यों ना कर दें, हम ही दे देते। संन्यास का इतना ही अर्थ है कि तुम उस सब को छोड़ देते हो जो मौत तुमसे छीन लेगी, सिर्फ उसको बचा लेते हो जो मौत नहीं छीन सकेगी। तब मौत तुम्हारे सामने दीनहीन खड़ी हो जाती है, तब मौत तुमसे कुछ भी नहीं ले सकती। इसलिए सन्यासी मरता नहीं, सिर्फ संसारी मरता है। सन्यासी तो इस क्षुद्र जीवन से और विराट जीवन में प्रवेश करता है। सिर्फ संसारी मरता है, सन्यासी नहीं मरता। इसलिए हम इस देश में सन्यासी की कब्र को समाधि कहते, कब्र नहीं कहते। साधारण आदमी की कब्र को समाधि नहीं कहते। वो तो अभी संसार चला रहा होगा, कहीं और चला रहा होगा, यहां मरा तो कहीं और पैदा हुआ। सन्यासी की मृत्यु समाधि है, क्योंकि वो स्वेच्छा से मर गया, उसने सब छोड़ दिया। और जब मैं तुमसे कहता हूं छोड़ दो, तो मेरा मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओ, मेरा मतलब है भीतर से पकड़ छूट जाए। रहो जहां हो, जैसे हो, बस भीतर कोई पकड़ न रह जाए। मैं नहीं पिछली अभी झंकार भूला, मैं नहीं पहले दिनों का प्यार भूला। गोद में ले मोद से मुझको लसो तो, आज मन वीणा प्रिय फिर से कसो तो। मन भूलते ही नहीं, फिर जवान होता रहता, फिर लौट के तरंगें उठती रहती,
फिर पुराने राग रंग देख लेने का मन होने लगता है। अभी तक ढूंढती है उर्वरा सुरगंध फूलों में, सहमकर टूटकर बीती अधूरी बात कानों की। अभी तक है चुराती आंख जैसे चांदनी भूसे, अभी तक आड़ ज्यों की त्यों सितारों के मचानों से। नहीं बासे हुए हैं रूप के पग चिन्ह कुंजों में, हवाओं पर खिंचे हैं मुग्ध पलकों के झुके साए। समय के गाल पर सूखी नहीं विश्वास की बूंदे, अभी तक शून्यता का वक्ष सांसों से धड़क जाए। लौट लौट के फिर हृदय धड़क जाता वासना से, फिर रस में रस मालूम होने लगता है, फिर सपने सजीव हो जाते। तुम बूढ़े हो गए हो, सपने अभी बूढ़े नहीं हुए। तुम बूढ़े हो गए हो, शरीर का पतझड़ आ गया, लेकिन मन अभी भी वसंत मना रहा है, मन अभी भी वही अटका है। शरीर की मौत करीब आने लगी। बुढ़ापे का क्या अर्थ होता है? शरीर की मौत करीब आने लगी। संन्यास का क्या अर्थ होता है? मन की भी मौत करीब बुला ले। शरीर की मौत अपने आप आती है, मन की मौत अपने आप नहीं आती। संन्यास ठीक अर्थों में आत्महत्या है। तुम जब कहते हो किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली, तब तुम ठीक नहीं कहते, क्योंकि वो शरीर को ही मारता, आत्मा को क्या मारेगा। सन्यासी आत्मघात करता है। आत्मघात का अर्थ है मैं को मार डालता है, मैं के भाव को मार डालता है, मन को ही मार डालता है। ये जो मन की मौत है वही सन्यास। और साहस तो जरूरी है। अपनी स्वयं की मृत्यु की तरफ जाने के लिए बिना साहस के कैसे जा सकोगे? लेकिन साहस सहज आ जाता है एक बार ये दिखाई पड़ जाए कि यहां कुछ भी नहीं। इब्राहिम एक सम्राट हुआ। एक रात उसने देखा कि उसके छप्पर पे कोई चल रहा है, तो उसने जोर से आवाज दी कि कौन है? तो उस आदमी ने कहा, सो शांति से गड़बड़ न करो, मेरा ऊंट खो गया, उसे खोजता हूं। वो तो समझा कि कोई पागल आदमी छप्पर पे चढ़ गया, ऊंट खोजने छप्पर पर। ऊंट कहीं छप्परों पे खोते। उठा, उसने अपने सैनिक दौड़ाए, लेकिन वो आदमी भाग चुका था। लेकिन उसकी बात उसके मन में गूंजती रही। सुबह उठा, फिर भी बार बार आता था, ये आदमी कैसा है? ऊंट राजमहल के छप्पर पर खोजने चढ़ गया, और ऊंट, मगर उसकी आवाज में कुछ शालीनता थी, और उसकी आवाज में कुछ बल था। उसकी आवाज में कुछ था जो पागल की आवाज में नहीं होता, जो कभी कभी किसी पहुंचे पुरुष की आवाज में होता। तो रस भी मालूम हुआ, उत्सुकता भी जगी, सोचने भी लगा कि इस आदमी का पता लगा ले, लेकिन पता नहीं लगा। पर दूसरे दिन जब दरबार लगा, कोई आदमी द्वार पर आकर द्वारपाल से लड़ने लगा। आवाज सुनाई पड़ी तो पहचान गया, वही आवाज। इब्राहिम भागा आया बाहर, और उसने कहा, इस आदमी को भीतर आने दो। जद्दोजहद इस बात की हो रही थी कि वो आदमी एक भिखारी, फकीर और बड़ा अलमस्त, वो कह रहा था कि इस सराय में मुझे ठहर जाने दो। और पहरेदार कह रहा था, ये सराय नहीं, राजा का महल, राजा का निवास स्थान, तुम पागल तो नहीं हो गए? और वो कह रहा था कि मैं तुमसे कहता हूं ये सराय है, मुझे ठहर जाने दो। ये फजूल की बातें छोड़ो, कौन राजा, किसका महल, 2 दिन का वास है, आज आए कल गए, ये सब सराय है, मुझे ठहर जाने दो। लेकिन उसकी आवाज इब्राहिम ने सुनी तो वही आवाज थी, तो वो भाग आया। उसने इस आदमी को भीतर आने दो, इसकी मैं तलाश कर रहा हूं। और इब्राहिम ने कहा कि तुम मुझे बोलो, तुम ये क्या कह रहे हो? इसको तुम सराय कहते हो? ये सम्राट का अपमान है, ये मेरा महल है। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, मैं पहले भी आया था। तब एक दूसरा आदमी कहता था कि ये उसका महल, वो मेरे पिताजी थे, पर मैं उसके पहले भी आया था, वो फकीर बोला। और तब एक तीसरा आदमी था, और वो कहता था कि ये मेरा महल है, मैं हमेशा से कह रहा हूं ये सराय है। इब्राहिम ने कहा, वो मेरे पिता के पिता थे। तो उसने कहा, अब तो समझो, एक आदमी दावा करता था मेरा महल, वो गया। दूसरा दावा करने लगा मेरा महल, वो गया। अब तुम आ गए, कितनी देर तुम रहोगे? मैं फिर आऊंगा और किसी चौथे को पाऊंगा, ये झंझट कब तक चलेगी? इसलिए मैं कहता हूं ये सराय है, यहां लोग ठहरते और चले जाते, रात भर का बसेरा है, सुबह पक्षी उड़ जाते, मुझे भी ठहर जाने दो। तुम भी ठहरे हो, क्यों मालिक बनते हो? कहते हैं इब्राहिम को ऐसा बोध हुआ इस आदमी की आवाज, इस आदमी का बल, इस आदमी की चोट से, तो उसने उस आदमी को कहा कि तुम ठहरो, मैं जाता हूं। जब ये सराय ही है तो तुम ठहरो मजे से, लेकिन मैं चला। और इब्राहिम ने महल छोड़ दिया। और जब भी कोई इब्राहिम से पूछता बाद में कि तुमने ये किया क्या, उसने कहा, बात समझ में आ गई है, तो बात सच। कितने लोग इस महल में ठहर चुके, आ चुके, जा चुके, मैं भी चला जाऊंगा। जब जाना ही है तो क्या दावा,
छोड़ दिया। और इब्राहिम कहता कि जिस दिन से मैंने वो सराय छोड़ी मुझे मेरा घर मिल गया, मैंने जान लिया, अपना असली निवास स्थान पा लिया। संन्यास साहस तो है, लेकिन इतना कठिन नहीं जैसा तुम सोचते हो। समझ में आ जाए तो बड़ा सरल। इतना ही तुमसे कह रहा हूं, ये संसार सराय है। और मैं तो तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम इसको छोड़ के चले जाओ, अष्टावक्र भी नहीं कहते। अगर मैं होता उस फकीर की जगह या अष्टावक्र होते तो इब्राहिम से कहते कि बस अब कहां जाता है, जब सराय ही है तो जाना भी क्या। अरे मजे से रहे, फिर सराय जान, बात खत्म हो गई। जाना कहां है? जो तेरा नहीं है उसे छोड़ के कैसे जा सकता है? छोड़ के जाने में भी तो मेरे का भाव है। बात खत्म हो गई। इतनी सी बात समझ में आ गई कि अपना घर नहीं है, सराय, संन्यास हो गए। अपनी पत्नी नहीं है, अपना बेटा नहीं, किसी से कहने की भी जरूरत नहीं, कुछ बैंडबाजी बजाने की जरूरत भी नहीं, कोई शोभा यात्रा निकालने की भी जरूरत नहीं कि दीक्षा ले रहे हैं। हो गई बात, समझ में आ गई। इसलिए तो मैं संन्यास इतनी सरलता से दे देता हूं। ये भी नहीं पूछता कि संभाल सकोगे, संभालना क्या है, यहां संभालने योग कुछ है ही नहीं। ये भी नहीं पूछता कि अनुशासन रख सकोगे, क्या खाक अनुशासन, इस अपने की दुनिया में कैसा अनुशासन। ये भी नहीं कहता कि पत्नी बच्चों का क्या करोगे। इतना ही कि तुम्हें बोध हो जाए कि यहां मेरा तेरा कुछ भी नहीं, जिसका है उसका है, उसके हम भी, उसका सब। इतनी सी बात हो जाए, संन्यास हो गया। और अगर तुम मेरा संन्यास भी लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो तुम और किसी तरह का संन्यास तो कैसे ले पाओ? वो तो बड़े उपद्रव के। ये तो बड़ी सुगम और सहज बात है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि लोग पुराने ढंग का संन्यास लेने की हिम्मत आसानी से जुटा लेते, क्योंकि उसमें अहंकार को प्रतिष्ठा है, सुविधा है। सन्यासी हो गए, जैन मुनि हो गए, रथ निकला, जुलूस निकला, दीक्षा हुई, लोग चरण छूने लगे, उसमें अहंकार को मचा है, कर्तृत्व का भाव। यहां तो कुछ भी नहीं। यहां तो लोग समझेंगे पागल हो गए, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया, तुम भी बातों में पड़ गए। अरे तुम्हारा नहीं सोचते थे कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी ऐसी बातों में पड़ जाए। अगर तुम पुराने ढंग का संन्यास लोगे तो बुद्धू हो तो बुद्धिमान समझे जाओगे, अगर मेरा संन्यास लिया बुद्धिमान हुए तो बुद्धू समझे जाओगे। इसलिए अड़चन होती। बात तो मेरी बिल्कुल सरल है। साहस क्या चाहिए? कोई बड़ा काम करने को कह भी तो नहीं रहा, कोई हिमालय थोड़ी चढ़ना, कोई चांद तारों को थोड़ी जाना। जरा सा बोध, जरा सी बोध की चाबी, जरा सा घूमती ही ताला खुल जाता है। ये ताले पे कोई हथौड़े थोड़ी पटकने, पुराने सन्यासी हथौड़े पटक रहे हैं। मैं कहता हूं जरा सी चाबी है इसकी, हथौड़े पटकने की कोई जरूरत नहीं। और जल्दी करो, क्योंकि कल का क्या भरोसा, इस क्षण के बाद का क्षण आएगा नहीं आएगा कौन कह सकता। बीत चली संध्या की बेला, धुंधली प्रतिपल पड़ने वाली एक रेख में सिमटी लाली, कहती है समाप्त होता है सतरंगे बादल का मेला। बीत चली संध्या की बेला, अंतरिक्ष में आकुल आतुर, कभी इधर उड़ कभी उधर उड़, पंथ नीड़ का खोज रहा है पिछड़ा पंछी एक अकेला। बीत चली संध्या की बेला, कहती है समाप्त होता है सतरंगे बादल का मेला। पंथ नीड़ का खोज रहा है पिछड़ा पंछी एक अकेला। बीत चली संध्या की बेला, एक एक पल सांझ करीब आती जाती, सूरज डूबता जाता। जितनी देर करोगे उतनी कठिनाई हो जाएगी, उतना अंधेरा हो जाएगा, नीड़ का पथ खोजना कठिन हो जाएगा। थोड़ी रोशनी शेष है तब उपाय कर लो, थोड़ा बल शेष है तब उपाय कर लो, थोड़ा जीवन शेष है तब खोज लो मंदिर, तब थोड़ी पूजा, तब थोड़ा ध्यान कर लो। और न जुटा पाओ साहस तो मैं तुमसे कहता हूं बिना साहस जुटाए उतर जाओ, क्योंकि कहीं वो भी एक बहाना ना हो कि जब साहस जुटेगा तब, कि जब पूरा साहस जुटेगा तब। उतर ही जाओ, सब भयों के बावजूद, सब तरह के डर हैं ठीक, उतर ही जाओ। जिंदगी में हजार काम तुमने किए बिना साहस जुटाए,
विवाह किया था तब साहस जुटाया था, उतर गए, ठीक है जो होगा देखेंगे, और जो देखा अब दोबारा साहस न कर सकोगे। किस बात के लिए तुम साहस जुटा पाए? यहां सब तो अनजाना है, सब तो अपरिचित है, अपरिचित में ही उतरना पड़ता है। जाना माना तो कुछ भी नहीं, नक्शे कहां है, मार्गदर्शक कहां है? जिंदगी कोई पिटी पिटाई लकीरें थोड़ी, यहां प्रतिपल जाना पड़ता है, अज्ञात में, अपरिचित में। ऐसे ही सन्यास में भी चले जाओ। जन्म लिया था तब सोचा था कि उतरे कि ना उतरे, मरोगे तब कोई तुमसे पूछेगा भी तो नहीं कि मरना है कि नहीं। जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, प्रेम हो गया, विवाह हो गया, हारे जीते, सफल असफल हुए, सब कर लिया, साहस कहां है? जैसे ये सब हो गया, ऐसे ही ध्यान और प्रार्थना को भी हो जाने दो, ऐसे ही सन्यास को भी हो जाने दो। कहीं ऐसा ना हो कि साहस की बात उठा के तुम सिर्फ अपने लिए एक अड़चन खड़ी कर रहे हो कि जब साहस होगा तब। परसों एक युवती ने सन्यास लिया, महीने भर से आके रुकी है, बार बार आके कहती कि मुझे लेना है, लेकिन पूरा मन नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा कि ये पूरा मन तो कभी किसी का नहीं होगा। पूरा मन तो तब होगा जब तू पूरी जागेगी। अभी तो पूरा मन हो नहीं सकता, अभी तो 51% भी हो रहा हो और 49% न हो रहा हो तो ले ले। इतनी फर्क हो अगर 1-2% का। 51% मन कहता है लेना और 49% मन कहता है नहीं लेना, तो ले ले, क्योंकि नहीं लिया तो 49% मन का साथ दिया। निर्णय तो कुछ करना ही पड़ेगा। तुम थोड़ा सोचो, जब तुम कहते हो सन्यास अभी कैसे लें, पूरा निर्णय नहीं, तो सन्यास न लेने का निर्णय कर रहे हो, निर्णय तो कर ही रहे हो, न लेने का निर्णय पूरा है। तो ज्यादा से ज्यादा बात प्रतिशत की हो सकती। अगर आधे मन से ज्यादा लेने के लिए तैयार हो तो ले लो, अगर आधे मन से कम तैयार हो तो छोड़ो, ये फिक्र छोड़ो, मगर दो में से कुछ निपटारा कर लो। ऐसे बीच में मत अटके रहो, न घर के न घाट के। इससे तुम्हारा न तो चित्त संसार में लगेगा और न चित्त सन्यास में लगेगा। संसार में रहोगे, सन्यास की सोचोगे, सन्यास में उतर नहीं पाते तो सब दुविधा बनी रहेगी, डमाडोल रहोगे। एक चित्त हो जाओ, या तो तय कर लो कि नहीं लेना, मगर वो भी होशपूर्वक तय कर लो, फिर बात ही छोड़ दो, या तय कर लो कि लेना। साहस इत्यादि का बहुत विचार मत करो, एक किनारे रखो साहस, भय, सुरक्षा, असुरक्षा, ये सब धारणाएं, और ख्याल रखो कि कुछ चीजें हैं जो लेके ही अनुभव होती, बिना लिए अनुभव नहीं होती। उस युवती को जब मैंने कहा कि अगर तुझे तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि तैरना सीखने का कोई और उपाय नहीं, गद्दे तक ये लगा कि तू तैरना नहीं सीख सकेगी। हाँ, ये बात सच है कि थोड़े उथले पानी में उतरो पहले, फिर और थोड़े गहरे में, फिर और थोड़े गहरे में। सन्यास की जो धारणा मैंने तुम्हें दी है, इससे ज्यादा और किनारे की धारणा क्या हो सकती, इससे और उथला पानी क्या हो सकता। बस गले गले पानी में उतरो, वहां हाथ पैर चलाना सीख लो। एक दफा हाथ पैर चलाना आ गया तो और गहरे में जाना, और गहरे। उस युवती ने एक क्षण सोचा और उसने कहा कि फिर ठीक, लेती हूं, डर है, डर के बावजूद लेती हूं। ऐसे ही घटता है, और ये बुद्धि का ही लक्षण। सिर्फ जो जड़ बुद्धि है वो चिंता इत्यादि नहीं करती। जड़ बुद्धि को कहो संन्यास लेना, वो कहते हैं अच्छी बात, मगर ये वही लोग हैं जिनके जीवन में किसी तरह का चैतन्य नहीं। ये कोई बहुत गुणवत्ता की बात नहीं है। इनसे कोई कहेगा छोड़ना, तो ये कहेंगे अच्छी बात है। न इनको लेने का कुछ मतलब है, न छोड़ने का कुछ मतलब है। इनके जीवन में कोई मूल्य नहीं है जिसका ये निर्धारण करते हो। इनका जीवन मूल्यहीन।
तो इससे कोई चिंता भी मत समझो कि बड़े विचार उठते हैं, संदेह उठते हैं, स्वाभाविक है, बुद्धिमान आदमी को उठते ही है। लेकिन बुद्धिमान आदमी इन सब के बावजूद भी यात्रा पर निकलता है।